सुप्रभात। आशा है कि आप सभी कुशल होंगे। बेटे, आज मैं आपको संधि करवा रहा हूँ जो किताब के लास्ट में दिया हुआ है व्याकरण भाग में। आप सभी देख लो। संधि में जैसे सूर्यास्त सायंकाले भवति, स देवालयम गच्छति, अहम विद्यार्थी अस्मि, रविंद्र तत्क्रीडति, सुरेंद्र संस्कृतम पठति, सूर्योदय प्रातः काले भवति। जितने बेटे डार्क है ये सब में संधि की है। ये अब देखो इसमें आगे ये जितने भी डार्क है वहाँ यहाँ लिखना है। पहले जैसे डार्क में सूर्यास्त है, सूर्यास्त लिखा हुआ है। देखो इसमें सूर्य प्लस अस्त, इसमें पूर्व पद से अंतिम वर्ण, ये पूर्व पद इसको कहते हैं। इस पूर्व पद का अंतिम वर्ण अ है तो अ लिखा गया है। पर पद से प्रथम वर्ण, ये इसको पर पद कहते हैं, तो उसका पहला वर्ण अ है। अ और अ मिलके आ हो गया है। वैसे अगला शब्द है, जैसे मान लो सूर्यास्त के बाद यहाँ है देवालय, तो आप यहाँ देवालय लिखोगे, देवालय। तो यहाँ बना देव प्लस आलय। अब देवालय में क्या होगा, देव के अंत में पहले वर्ण में अ है और आलय के अंत में आ है। अ और आ मिल के यहाँ आ बन जाता है। ऐसे करके सारे वर्ण लिखना है। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी, रविंद्र, रवि प्लस इंद्र, सुरेंद्र, सूर्य प्लस इंद्र, सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय। इन सब के यहाँ लिख कर के नाम और पूर्व पद, परपद और ये लिख कर के यहाँ संधि करना है। सारे बच्चे बेटे इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना। अब यहाँ बताया हुआ है कि संधि 3 प्रकार के है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आपके सिलेबस में स्वर संधि है। स्वर संधि में दीर्घ संधि और गुण संधि है आपके सिलेबस में, तो इसको अच्छी तरह से देख लो बेटे। और जो मुख्य रूप से जो याद करने की बात है, ये जो बॉक्स दिया हुआ है इस बॉक्स को अच्छी तरह से याद कर लेना। जैसे ये अ और आ में अ और आ के बाद यदि अ आ हो तो आ बन जाता है। छोटी बड़ी के बाद यदि छोटी बड़ी हो तो बड़ी बन जाता है। ऊ के बाद यदि छोटा हो बड़ा हो तो बड़ा हो बन जाता है। री लिरी के बाद यदि बड़ा री और लिरी हो तो डबल री बन जाता है, बड़ा। तो ये जो बॉक्स में दिया हुआ है स्वर संधि के नियम, इसको अच्छी तरह से, जो दीर्घ संधि है उसके नियम है उसको याद करना अच्छी तरह से। इसके बाद इसमें अभ्यास में देख लो, हिम प्लस अंशु, तो हिम के जो अंतिम वर्ण है म में अ है और अंशु में अ है, और अ मिल के आ बन गया तो बन गया है हिमांशु। वैसे ही पुस्तक प्लस आलय, तो यहाँ पुस्तक में क्या है अ है और आलय में क्या है आ है, दोनों मिलके अ और आ मिलके आ बन गया तो बन जाएगा पुस्तकालय। तथा प्लस अपि, तथापि बन गया। तथा में आ है और अपि में अ है, आ और अ मिलकर के यहाँ आ लिखना, बन जाएगा तथापि। वैसे प्रति प्लस शिक्षा, प्रति में छोटी की मात्रा, इच्छा में बड़ी की मात्रा, छोटी बड़ी मिलके बड़ी बन जाएगा, यहाँ लिखना प्रतीक्षा। सु प्लस उक्ति, सु में छोटा ऊ, उक्ति में छोटा ऊ, दोनों मिलके बड़ा ऊ बन गया, बन जाएगा यहाँ सुक्ति। यहाँ सुक्ति बनेगा तो बड़े ऊ की मात्रा आ जाएगी। मातृ प्लस ऋणम, मातृ है प्लस ये री है और इधर री है, दोनों मिलके बड़ी बन जाएगा तो मातृ बन जाएगा, बड़ी की मात्रा। भानु प्लस उदय, भानु में छोटा हो, उदय में छोटा हो, दोनों मिलके बड़ा हो बन गया, तो इसलिए भानुदय। जब यहाँ भानुदय लिखेंगे तो भानुदय में बड़ी की मात्रा और देव भानुदय। कपि प्लस ईश, कपि में छोटी की मात्रा, इसमें बड़ी की मात्रा, छोटी बड़ी मिलके बन गया यहाँ बड़ी। ये सब यहाँ नियम दिया हुआ है, तो आपको ये बन जाएगा कपीश। दया प्लस आनंद, दया में आ है और आनंद में आ है, दोनों मिलके बड़ा आ बन गया, दयानंद बन गया। वैसे ही महा प्लस आश्रय, महा में आ है और आश्रय में आ है, दोनों मिलके आ और आ मिलके बड़ा आ बन गया और यहाँ बन जाएगा महाशय। तो बेटे दीर्घ संधि है, ध्यान से अच्छी तरह कर लेना। अब आपका है गुण संधि, जो ये गुण संधि का आपके नियम है इसको अच्छी तरह से याद करना है। ये नियम याद होने से बेटे आपको गुण संधि सभी तरह के आ जाएंगे। जैसे देख लो यहाँ अभ्यास में नर प्लस इंद्र, अ और ई के बाद ए बन गया तो बन गया नरेंद्र। वहाँ भी देखो अ और आ के बाद ई हो तो ए बन गया था, जो यहाँ नियम में दिया हुआ है। महा प्लस ईशा, महा में आ है और इसमें बड़ी की मात्रा बन गया महेश, महेश बन जाएगा। सूर्य प्लस उदय, सूर्य में चंद्र प्लस उदय, चंद्र में अ है
और उदय में उ है, अ और उ मिल करके ओ बन गया तो बन जाएगा चंद्रोदय। महाप्लस ऋषि महर्षि, परम प्लस ईशा परमेश, वर्षा प्लस ऋतु वर्षा ऋतु, वीर प्लस इंद्र, वीर में देखो अ है और इंद्र में ई है, अ और ई मिलके ए बनेगा तो बन जाएगा वीरेंद्र। पुरुष प्लस उत्तम पुरुषोत्तम, वर्षा प्लस ऋतु वर्षा ऋतु, सुर प्लस ईशा। अब देखो सुर में अ है और ईश में बड़ी की मात्रा है, अ और ई मिल करके ए बन गया तो बन जाएगा सुरेश। तो यहाँ लिखना है सुरेश। प्यारे बच्चों, ये दीर्घ संधि और गुण संधि दोनों संधि है जो आप अपने किताब अच्छी तरह से कंप्लीट करके, और इसको जो मैंने बॉक्स बताए हैं दीर्घ और गुण संधि के, ये गुण संधि के हैं और ये दीर्घ संधि के बॉक्स है। ये नियम जब याद कर लोगे तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो प्यारे बच्चों, ये अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेना। धन्यवाद, थैंक यू।